बहुत समय पहले की बात है, जब एक राज्य में एक खूबसूरत पहाड़ी के बीच एक गांव बसा हुआ था। इस गांव के लोग अपनी निष्ठा और श्रद्धा के लिए जाने जाते थे। वहां एक देवी का मंदिर था, जिसे मां कामाख्या के नाम से जाना जाता था। लोग दूर दूर से आकर मां के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते थे। गांव के एक प्रमुख व्यक्ति का नाम था राजा विश्वनाथ। वह बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। उनके पास एक अद्वितीय राधा नाम की बेटी थी, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। राधा ने एक बार अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं मां कामाख्या से मिलना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि वे मुझे कुछ अद्भुत ज्ञान देंगी। राजा विश्वनाथ ने बेटी की इच्छा को समझा और उसे मां कामाख्या के मंदिर की यात्रा करने की अनुमति दी। राधा अपनी सहेली सविता के साथ मंदिर के लिए निकली। रास्ते में उन्हें एक बूढ़े साधु से मिला, जिसने कहा, विभिन्न चुनौतियों का सामना करके ही तुम मां तक पहुंचोगी। राधा ने साधु की बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने फिर यात्रा शुरू की। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक अंधी गुफा दिखाई दी। राधा और सविता ने फैसला किया कि उन्हें उस गुफा से गुजरना चाहिए। गुफा के अंदर अंधेरा इतना घना था कि उन्हें अपनी आंखें भी खोलनी मुश्किल हो रही थी। अचानक उन्होंने एक डरावनी आवाज सुनी, कौन आ रहा है? यह आवाज एक राक्षस की थी, जो गुफा में रहता था। राक्षस ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम मेरी शांति को भंग कर रही हो। राधा ने हिम्मत से कहा, हम मां कामाख्या के दर्शन करने आए हैं, कृपया हमें जाने दो। राक्षस को राधा की हिम्मत देखकर आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अगर तुम मुझे अपनी बुद्धिमानी से जीत जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। राधा ने प्रस्ताव स्वीकार किया। राक्षस ने पूछा, सपने में सबसे किया हुआ भयानक सपना क्या होता है? राधा ने सोचा और कहा, जब तुम अपनी जान का डर रखते हो तब वह सबसे बड़ा सपना होता है। राक्षस ने राधा की बुद्धिमानी को सराहा और उन्हें जाने दिया। उस गुफा से बाहर आकर राधा और सविता ने गहरी सांस ली। जारी यात्रा के बाद वे एक विशाल नदियों के पास पहुंचे। वहां पास ही एक जलपरी अपने आप को जल में मोड़ते हुए नृत्य कर रही थी। राधा जलपरी से मिली और उसे मां कामाख्या के बारे में बताया। जलपरी ने कहा, मां का आशीर्वाद तुम्हारे साहस में है। एक सवाल पूछो और सही जवाब दो। जलपरी ने पूछा, पानी का सबसे बड़ा गुण क्या है? राधा ने तुरंत उत्तर दिया, पानी जीवन है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जलपरी ने हंसते हुए कहा, तुम सच्ची हो, आगे बढ़ो। जितनी तेजी से राधा और सविता आगे बढ़ी, उतनी ही जल्दी उन्हें जंगल दिखाई दिया। जंगल को उन्होंने पार किया। आखिरकार वे मां कामाख्या के मंदिर पहुंच गईं। मंदिर का दृश्य अद्भुत था। राधा ने अपने मन में मां से प्रार्थना की। वे मां के चरणों में गिर गईं और मां की कृपा की कामना की। तभी एक दिव्य प्रकाश से मां कामाख्या प्रकट हुई। उन्होंने राधा से कहा, तुम्हारा साहस और भक्ति तुम्हें मुझे यहाँ लाया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। राधा ने मां से पूछा, मां, सच्चा ज्ञान क्या है? मां ने कहा, ज्ञान वह है जो तुम्हें दूसरों की भलाई के लिए प्रेरित करे। राधा ने मां की बातें सुनकर अपने दिल में ठान लिया कि वह अपनी बुद्धिमानी और साहस का उपयोग गांव की भलाई के लिए करेगी। मां कामाख्या ने राधा को एक विशेष शक्ति दी, जिससे वह आगे जाकर अपने गांव की रक्षा कर सके। राधा और सविता खुशी खुशी अपने गांव वापस लौट आईं। गांव वालों ने उनकी बहादुरी के किस्से सुने और उनकी पूजा करने लगे। राधा ने हमेशा मां का आशीर्वाद और ज्ञान अपने साथ रखा और गांव में शांति और समृद्धि लाने में सफल रही। ऐसी थी मां कामाख्या की कहानी, जो साहस, भक्ति और ज्ञान का प्रतीक बन गई।